वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रिंसी कोल। इस समय मैं बख्शीनगर चौक में हूँ और इस चौक से गुजर रही थी तो एक शख्स की मुलाकात हुई जिन्हें मैंने इस तपती गर्मी में देखा बैठे हुए और कुछ बेचैन से लग रहे थे। उनसे बातचीत की। उनका नाम है राजा राम जी। जी हाँ, उन शख्स का नाम है राजा राम जी। आप साफ तौर पर शख्स है जो इस तपती गर्मी में इस समय सिर्फ इस उम्मीद से बैठे हैं कि कोई शख्स इनके पास आ जाए और ये थोड़ा बहुत जो है कमा पाए ताकि अपने परिवार से मिलकर जब शाम को अपने परिवार के पास जाए तो कुछ पैसा जो है वो अपने साथ लेकर जाए और अपना घर जो है वो चला सके। हम इनसे बातचीत करेंगे और पूरा जानना चाहेंगे कि कैसे चल रही है इनकी ज़िंदगी, क्या कर रहे हैं। नमस्कार अंकल जी। अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम राजाराम जी। राजाराम जी, हाँ। कितने साल हो गए अंकल आपको यहाँ पर ये काम करते यहाँ हुए? ये हम 15 से आए हैं, अब 20 हो गए, तो 4-5 साल तो हो ही गए। तो बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है। तो बहुत कुछ करते हैं, मैंने उधर उधर हाथ मारते हैं, हमारा भी कोई सुने। हमारे लिए तो मुश्किल ही नामुमकिन है। हम वही है जो करते हैं तो उसी में गुजारा चला लेते हैं। क्यों, हमें मालूम है कि हमारी कोई सुनाई तो हुई नहीं। हम बस यही काम करते हैं बस। बख्शीनगर चौक में आप यहाँ पर बैठे हैं, इतने सालों से आप ये काम कर रहे हैं, तो आप रहते कहाँ पर हैं? जम्मू में आप कहाँ पर हैं? मैं इधर रहता हूँ मजदूर बस्ती में, रेशमगर के साथ ही पड़ती है वो मजदूर बस्ती, वहाँ रहते हैं। परिवार में कौन कौन है आपके परिवार में? में एक लड़का है, बहू है, तो 2 लड़कियां थी, उनकी शादी हो गई। वो भी ऐसे लॉकडाउन में की शादी, तो ना के बराबरी है। चलो क्या करना था, वो भी अच्छे समझदार थे लड़के वाले, तो उन्होंने बोला हम कुछ नहीं लेंगे तो हम कर लेंगे शादी। तो जो आपका बेटा है वो करता है, कुछ काम वगैरह करते हैं आपके बेटे? पहले करता था, वो गांधीनगर बाटा नाम मेकर है, उधर फैक्ट्री बड़ी बड़ी। तो उसके बाद वो शादी के बाद बीमार हो गया, उसका ऑपरेशन हो गया, कैंसर हो गया था। अच्छा। हाँ, तो अब वो पहले ही है, घर पर ही रहता है, कभी चले जाता है चक्कर चुक्कर लगाने, तो कभी आ जाता था। तो मतलब जो घर का खर्चा है वो सब आप चलाते हैं? मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल है। हम भी यही कीमत लगाते हैं कि हमारी कोई मदद करें, तो जहाँ तो कोई किसी ने पूछा था कहीं। क्या कोई आपकी मदद के लिए नहीं आया? मतलब किसी ने, आप जहाँ पे रहते हैं आपके मोहल्ले में कोई आया आपसे, किसी ने पूछा नहीं कि? 1-2 दफ़ा वो आटा देके वो देते हैं जो, वो लिया था 1-2 बार। उसके बाद वो भी कोई जान पहचान वाला हो तो उसको ही देते हैं ये पर्ची पुर्ची। तो जो माड़ा हो तो उससे कौन पूछता है, बड़ी मुश्किल से है ये जान। उम्र कितनी होगी अंकल आपकी? मेरे 60 साल से ऊपर। 60 साल से ऊपर है। तो इस उम्र में भी आप इस समय काम कर रहे हैं, इस समय तो आराम। और क्या करें, तो करना ये, अगर खानी है तो कुछ का हाथ पाँव तो चलाना ही पड़ेंगे, ठीक है ना। ये अगर नहीं चलाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? तो जो आप ये काम कर रहे हैं, आता है कोई, आता है कस्टमर वगैरह आते हैं, लोग आते हैं आपके आते हैं 70-80, कभी 50 रुपये, कभी कम, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, 100 से ऊपर भी चले जाते हैं। तो है तो 100 का बनता क्या, कुछ नहीं बनता है। आएगा तो कोई भी देख लो, सब्जी इतनी महंगी है, हाथ में लगता है। तो दूध है, दूध 50-55 रुपये दो, वो के लोग ये अगर 100 रुपये ले भी जाऊँगा तो उसमें क्या बनाऊँगा और क्या बचाऊँगा उसमें। ऐसा बहुत ही मुश्किल है। इस समय कोरोना फैला हुआ है, सब जगह कोरोना फैला हुआ है और सारे लोग जो परेशान हैं, और आप भी यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। क्या लोग आ रहे हैं अब आपके पास? क्योंकि इस समय लोग जो है डर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। जितने पहले आते थे ना, उससे बहुत ही कम आते हैं, इसलिए तो हम भी मुंह में मास्क डालकर बैठते हैं।
ये कोई त्राज ना करे। तो जो आ जाए चलो भगवान की मर्जी, जो ना आए तो उसकी मर्जी, हम क्या करना है, उनके आगे कोई जोर थोड़ा ही। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि सरकार जो है वो कहती है कि गरीबों की मदद की जाएगी और गरीबों के लिए बहुत सारी सुविधाएं ले आएंगे, तो आपको लगता है कि सरकार कर रही है मदद? देखिए, सरकार जो कर रही है ना, वो भी होशियार पढ़े लिखा हो तो उसकी सुनाई होती, जो अनपढ़ हो उसकी नहीं। हम मतलब अनपढ़ हैं। आपका कहना है कि जो गरीब इंसान है वो दिन ब दिन और दबता जा रहा है, उसे उठाया नहीं जाता। हाँ, वही दबता जा रहा है, मीर है जो दो और मीर होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि गरीब इंसान की मदद किस तरीके से की जाए, गरीब इंसान को किस तरीके से हौसला दिया जाए? ये तो जो गवर्नमेंट जो करेगी ना, तो अपने हिसाब से करेगी। मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं बस इतना ही कहूँगा। ऐसा भी कभी कोई दिन होता होगा जब कुछ भी नहीं बिकता होगा, जब कुछ भी काम जो है नहीं होता होगा, कोई नहीं आता, तो फिर उस दिन क्या करते हैं आप? फिर चले जाते हैं घर, तो बैठकर बच्चों बहू होती है, लड़का होता है, बैठकर बातें बूतें करते हैं, टाइम पास हो जाता है। तो क्या करना है, तो ज़रूरी थोड़ा है खाते ही रहना है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। या अगर नहीं लूँगा तो उन्होंने मारना थोड़ा ही मुझे, उन्होंने चलो कोई बात नहीं डैडी, या आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, तो परसों आएंगे, बस यही उम्मीद लेकर जहाँ तक तो पहुँच गए। तो आगे देखो ना क्या भगवान करता है। बस यही है मेरी कहानी। कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो इस समय आपको देख रहे हैं? कहना जो कहते हैं, जो किसी के दिल का क्या पता, वो क्या है इनके के, जो मेरे दिल में है वो दूसरे को थोड़ा पता चलता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मुझे जो आता था ना मैंने बता दिया, जो मेरे साथ गुजर रही है वही बता दिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरीके से 60 साल से ज़्यादा इनकी उम्र हो चुकी है, फिर भी मुस्कुराते हुए जो है हर एक दर्द को सह रहे हैं। आज ये शख्स इस तरफ बैठे हुए हैं। मैंने इससे पहले भी यहाँ से गुजरते हुए इन्हें कई बार उस साइड भी देखा है। आज इन्होंने अपनी जो जगह है वो बदल दी है और इनका कहना है कि जिस दिन कुछ भी नहीं होता तो बहू और जो बेटा है वो क्या कह सकते हैं एक पिता को, बस बातें करके जो है अपना समय गुजार लेते हैं। और जिस तरीके से इन्हें कहा कि जो इनका बेटा है उसे बीमारी हो गई थी, उसे तो वो कमा नहीं सकता, वो अब बाहर नहीं जाता, यही है जो पूरा घर का जो है खर्चा करते हैं, पूरा घर जो है इनके सर पर है। और कह रहे हैं कि जो अनपढ़ इंसान होता है उसकी कोई सुनता नहीं, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है। और सरकार जो है सिर्फ पढ़े लिखों के लिए सोचती है। ये हर रोज़ इस उम्मीद से आते हैं कि लोग इनके पास आएंगे और 50-100 रुपये जितना भी जो है ये कमा कर यहाँ से चले जाएंगे। और बहुत ही परेशान हैं ये, फिर भी हंसते हंसते हुए जो है अपना दर्द जो है बयां कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि इंसानियत को जो है कायम रखें। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में कोई ऐसा शख्स है जिसे ज़रूरत है, उसके बिना बोले उसकी मदद कीजिए और आगे आइए। क्योंकि अगर हम अपने 100 रुपये में से अगर 10 पैसा उठाकर किसी गरीब इंसान की मदद करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हमें आगे आना चाहिए, क्योंकि ये लोग मेहनती है, अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, कभी नहीं होता इन लोगों के पास। तो हमें जो है ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग जो है वो आते हैं आगे और ऐसे लोगों की मदद करते हैं। इनकी मिसेस नहीं है, ये अकेले है, बेटा है, बेटे को बीमारी थी, बीमारी का इलाज करवाया, 2 बेटियां थी, उनकी शादी कर दी, बेटियां अपने अपने घर चले गई है। और इस पैंडमिक के चलते ही इन्होंने जो है नॉर्मली शादी करके अपनी बेटियों को जो है विदा कर दिया। और आज जो है अब रोज़ जो है बख्शीनगर चौक में आकर बैठते हैं, बस इस राह में रहते हैं कि कोई जो है आ जाए। एक उम्मीद की किरण जग जाती है जब कोई एक ग्राहक जो है इनके पास आता है काम करवाने के लिए। तो ऐसे ही
जुड़े रहिए जेके न्यूज़ पोर्टल के साथ। धन्यवाद।